हम दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में खड़े हैं। यहाँ पर कई रियासतों से आदमी हज आए हैं। यहाँ से परवाज़ों का सिलसिला 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन जाहिर बात है हर साल जिस तरह शिकायतें आती है आदमी हज की तरफ से, इस साल भी शिकायतें आ रही है। कई लोगों ने ये कहा कि उनकी जो तारीख परवाज़ है, जो शेड्यूल फ्लाइट थी, वो तब्दील कर दी गई। जो लोग जो है काफ़ी पैसा खर्च करके अतराफ से आते हैं, उनको पहले उनको 21 अप्रैल कहा गया था, उसके बाद जो है 22 अप्रैल कहा गया, फिर 23 अप्रैल कहा गया। तो इस तरह की बातें जो है तो सामने आई हैं। यहाँ जो है कल जो है काफ़ी हंगामा हुआ था। आज जो है 23 अप्रैल है, तो कल जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था। इसी हवाले से आइए हम ज़रा बात करते हैं कुछ आदमी आज से जो मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं, जिनकी फ्लाइट आज या कल में। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बिहार से। बिहार से आए। तो अरे कब है आपकी फ्लाइट? कल 24 तारीख को। 24 तारीख को। पहले कब कहा था आपकी फ्लाइट को? 24 तारीख को बताया है, इसलिए हम लोग आए हैं 24 तारीख को अच्छा टिकट बना के। तो अच्छा, कहाँ ठहरे हुए हैं आप? हज भवन में। अच्छा, हज भवन में ठहरे हुए हैं। हाँ, यहाँ क्या परेशानी हो रही है? कुछ नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब मामला सब ठीक है। कितना पैसा देना पड़ा हज के लिए आपको? 370 जमा किए हैं। 370 जमा किए। और ये रियाल लिया नहीं लिया? नए लिए हैं, अभी भजा रहे हैं टका तक। अच्छा, तो क्या हिसाब से रियाल बताया उन्होंने? क्या बोलिए? 50,000 का 1950 रुपया। 1900। 50,000 का 1950। अच्छा ठीक। तो बिहार से पटना से भी फ्लाइट जाती है, आप क्यों यहाँ से आए थे? कमेटी वाला दिया यहीं से। कौन सा कमेटी वाला दिया? बिहार का कमेटी वाला? अररिया से। अरिया। अच्छा, इतने दूर से आए हैं? हाँ, अररिया जिला है कि बिहार है, अररिया जिला हाँ है। वही ना, किशनगंज वगैरह सीमांचल से आया है। हाँ, सीमांचल से आए हैं। सीमांचल बॉर्डर नेपाल बॉर्डर साथे में है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम भी अररिया जिला से हैं। तो आप कितने लोग आए बिहार से? बिहार से बहुत सारे लोग हैं, 5 आदमी का ग्रुप है, हम लोग 5 आदमी अररिया अच्छा। जिला से। अच्छा, तो ये आपको फ्लाइट के बारे में पक्का बताया है कल ही है? या कुछ कल ताकीद होगी? 11:25 में फ्लाइट है। हाँ? 11:25 में फ्लाइट है। कल शाम में, रात में, दिन में 24 तारीख दिन में। अच्छा, तो यहाँ से जाने का कुछ इंतजाम किया है उन्होंने? लोगों को ले जा रहे हैं? हाँ, बस का इंतजाम है यहाँ पर। अच्छा, वो ले जा 4 घंटा पहले बता देता है। ठीक। आप कहाँ से आए जब? अररिया जिला से। अच्छा, सभी अररिया से आए। तो यहाँ कोई जो रहने का जो इंतजाम किया, कोई परेशानी हो रही है? यहाँ पर हम नहीं है, हम लोग तो हमारा अपना मकान है दिल्ली में, शाहीन बाग। अच्छा, वहीं ठहरे, हमारी बेटी है वहाँ पर, अच्छा, वहीं ठहरे हैं। वहाँ से आए थे यहाँ पर कागज पत्तर लेने के लिए, अच्छा, वही पैसा भजाने के लिए। अच्छा। कितना पैसा भरा था आपने? जी, कितने पैसे भरे थे? 1 लाख रुपया। वो हज में, हाँ, हज के हज लिए। में तो वही हम लोग को लगा, वही जो है 370 रुपया, 3,70,000 एक आदमी का। एक आदमी। और अलग से कोई पैसे तो नहीं लिया? नहीं, अलग से कुछ पैसे। आप भी जा रही हैं आज? मेरी वाइफ है। अच्छा, ठीक है, चलिए मुबारक हो आपको। कहाँ से मिला? झांसी झांसी से आए? यूपी से आए। तो आपकी फ्लाइट कब है? 25 25 को। तो 2 दिन पहले आ गए आप? जी, मेरा घर है यहीं दिल्ली में। अच्छा, तो कोई परेशानी हो रही है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूपी से डिस्ट्रिक्ट बताइए यूपी। अच्छा, जिला बताइए उससे आए। जी। तो वहाँ लखनऊ से नहीं लिया आपने फ्लाइट? ना, क्यों? दिल्ली से। यहाँ कुछ मुझे आवागमन थोड़ा अच्छा दिखाई दिया है। यहाँ पर जो हमारे साथ में हज को जा रहे हैं, अच्छा, तो उनका यहाँ पर रूट का या जो भी काम कर रहे हैं वो काम है, तो उनकी वालदामी है और उनके साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। 3 का एक ही ग्रुप। अच्छा, तो पहली मर्तबा हज कर रहे हैं आप? ना, हज एक ही मरतबा जा रहे हैं, उम्रा पहले कर आए 2024 में। अच्छा, तो अभी कुछ परेशानी हुई है आपको? अब परेशानी क्या, इसमें टाइम दिया था 10 बजे का। हाँ। और 10 बजे के बाद में हाँ। फिर वो बढ़ाते हुए कह दिया कि 2 बजे। हाँ। अब 2 बजे के बाद वो बता रहे हैं कि हम लंच कर रहे हैं। अच्छा, वो बंद है, विंडो बंद है। और हमारा जो है वो नंबर जो है हाँ। SP 2911 है। SP एक मिनट। जी सर, 5911 है ये नंबर है फ्लाइट का। ये फ्लाइट का नंबर है? फ्लाइट का नंबर है। हाँ। और 8:55 पे शाम को है। अच्छा, अब हम सुबह के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ हमें कागजात प्राप्त नहीं। तो अभी तक आपको कागजात नहीं मिले हैं? ना मिले।
तो अब आप यहाँ से जो है अपने तौर पर जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, या यहाँ से उन्होंने कुछ इंतजाम किया हज कमेटी वालों ने? यहाँ हम तो इस वक्त आए थे हाँ। तो मेट्रो पे बैठ के आए और वहाँ तक आए थे टेम्पो से, अच्छा। जहाँ पर इनका रेजिडेंस है, जो संबंधित जाने वाले हमारे साथ में हाँ। आदिल भाई नोएडा में कहीं, वो जगह का तो नाम मुझे याद नहीं, वहीं से टेम्पो से वहाँ तक आए स्टेशन तक, और स्टेशन से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया, और स्टेशन तक पैदल आने के बाद में हम मेट्रो में बैठे और मेट्रो स्टेशन से फिर बाहर से इधर को पैदल चले। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है फ्लाइट का जो है डेट तब्दील किया उन्होंने? फ्लाइट का डेट तो दिया है सर, हाँ। उसमें दिया है 24/4/2026, हाँ। और टाइम जो है वो बता रहे हैं 8:55। पहले क्या दिया था फ्लाइट का टाइम? कौन सी तारीख दी थी फ्लाइट की? फ्लाइट की तारीख तो 24 ही थी, हाँ। लेकिन उसमें टाइम नहीं है, टाइम अच्छा। ही नहीं है। अच्छा, फ्लाइट क्या तो बजे इस तरह से आपको परेशानी हो रही, सुबह से बैठे हुए आप इंतजार कर रहे हैं? सुबह से तो बैठे, अच्छा, बाहर से आए थे, सुबह से बैठे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ ही जा रहे हैं? आपके हमारे साथ ही जा रहे हैं, वो लेना आया था टिकट, कोई परेशानी नहीं है। आपको नहीं हुई कोई? नहीं नहीं नहीं, जाती जो फ्लाइटें तैयार हैं उनकी टिकटें फौरन दे रहे हैं वो, हाँ। और जो आगे की फ्लाइटें हैं वो अपने टाइम पे देंगे अच्छा, जी, कोई दिक्कत नहीं। आप भी जा रहे हैं हज पर? कहाँ से आए आप? असम से है। आसाम से आए? असम से तो वो गुवाहाटी से भी जाती है ना फ्लाइट? कलकत्ता से जाती है? जाता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ से जाते अच्छा, यहाँ से सस्ता पड़ता है। यहाँ से सस्ता पड़ता तो वहाँ गुवाहाटी से कितना पैसा लग रहा था? वो तो मालूम नहीं है हमको, और लड़का लोग किया हुआ है। और यहाँ से 3,70,000 लग रहा है, हाँ, तो वहाँ से तकरीबन 5 लाख लग रहा होगा। ऐसे होगा, कुछ ज्यादा लग रहा है उसको। अच्छा, यहाँ तो कब से आए इसलिए बोल के यहाँ इस वजह से यहाँ पर आया। यहाँ पर है। तो कब है आपकी फ्लाइट? और कल में कल है। कल है, तो कब से आए हुए आप यहाँ पर? या कल में आए, कल ही आए। कल है जी। कहाँ ठहरे हैं आप? तो होटल में ठहरा, होटल में ठहरे। होटल में तो यहाँ हज कमेटी में भी इंतजाम किया ना रहने का? इंतजाम तो है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं गए, यहाँ ऐसे ही खाली जगह पर है कैसे। अच्छा, खाली जगह? हाँ। मैंने कुछ बिछाया वो कुछ नहीं है? कुछ नहीं, अच्छा अच्छा। उससे हम लोग होटल में रह गए। तो कितने लोग आए यहाँ साथ में? 2 आदमी है, 2 आदमी। 2 आदमी तो वहाँ से लोग कहाँ से जा रहे? गुवाहाटी से नहीं जा रहे ज्यादा? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, पैसा ज्यादा होने की वजह से? ज्यादा नहीं, हाँ। उसी का वजह से नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? सादुद्दीन है, और वो किस मुकाम से है वो वहाँ? और साहब नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आप आसाम में कहाँ से हो? सिलचर से हो? करीमगंज से, करीमगंज से हो? करीमगंज से, करीमगंज, हाँ करीमगंज, बदरपुर। बदरपुर। पर कई लोगों ने जो है फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉल लगाए हैं जी। है ना, तो लोग रोजाना जो है आके ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो रियाल की जो कीमत है, वैल्यू है, वो कांस्टेंट रह रही है या बदल रही है? रियाल की रेट तो 2-4 पैसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं IBR के हिसाब से। अच्छा जी। तो अब तक का मैक्सिमम कितना गया है? सर मेरे ख्याल से आज ही सब लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है 25-35। हाँ। हाँ, तो मैंने जो 2-3 दिन में देखा है ये ही हाईएस्ट दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, बाकी 1-2 पैसे का 3 पैसे का तो फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, क्योंकि वो IBR ही बदलता रहता है, तो अकॉर्डिंगली वो फिर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट वो फिक्स ही चलता है, अगर 35 लगा हुआ है तो 35 में ही जाएगा। दिल्ली में हज परवाज़ों का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू हो चुका है। दिल्ली नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा हज मुस्तक़र है। यहाँ से इस साल तकरीबन 21,000 आज़मीन हज सफ़र करेंगे। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली से जो है न सिर्फ आसाम, बिहार के हाजी जा रहे हैं, बल्कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से भी जो है दिल्ली को ऑप्ट कर रहे हैं, जो हज को जाना चाह रहे हैं, जो आज़मीन हज है। तो इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी साहब, जो इससे कबल भी जो है हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। दोबारा उनका यहाँ पर तकर्रुर हुआ है और हज के जो कुछ भी इंतजामात है उसकी निगरानी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए। आरिफी साहब ये बताइए कि हज की तैयारियां जो है, हज की परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं, हज कमेटी की तरफ से, दिल्ली हज कमेटी की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि हज की तैयारियों के सिलसिले में
ابھی تو ہماری جو حج کی پروازیں ہیں دہلی امبارکیشن پوائنٹ سے، جو پورے ہندوستان میں 17 امبارکیشن پوائنٹ ہیں، جس میں شمالی ہندوستان جو نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا امبارکیشن پوائنٹ دلی ہے، جہاں سے اس سال 21,000 سے زیادہ جو عازمین عازمات حج ہیں وہ ہم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور 18 اپریل سے حج پروازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہ 20 مئی تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس درمیان جو پہلے فیز کی فلائٹیں ہیں وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، اور 4 مئی تک جو فلائٹیں ہیں وہ مدینہ شریف کے لیے جائیں گی، اور اس کے بعد 5 مئی کو کوئی فلائٹ نہیں ہے، 6 سے پھر آخر تک یعنی کہ 20 مئی تک مکہ کے لیے فلائٹیں روانہ ہوں گی جدہ کے راستے سے، اور جس میں آخر کے 2 دن جو ہے 19 اور 20 مئی وہ قلیل مدتی حج پر جانے والے جو عازمین و عازمات حج ہیں ان کی وہ پرواز ہوگی۔ حکومت نے اس سال سے پہلی دفعہ ایسے عازمین، ایسے خواہش مند افراد جو حج کرنا چاہتے ہیں، جن کو اپنی مصروف طرز زندگی کی بنا پر وقت کی قلت ہوتی ہے، ان کے لیے ایک قلیل مدتی 20 روزہ حج کا پروگرام اس طرح رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے ہماری 5 فلائٹیں 19 اور 20 مئی کو روانہ ہوں گی۔ اچھا، تو اس میں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ وہ جو قلیل مدتی جو 20 روزہ جو حج ہے، جو ہمارے یہاں سے یعنی دلی سے جو پروازیں جا رہی ہیں وہ تقریباً 2,000 سے زائد 2,500 کے آس پاس افراد ہوں گے، چونکہ 5 پروازیں ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جو 18 تک جا رہے ہیں وہ پورا جو یعنی عام جو پوری مدت کا جو حج ہوتا ہے 40 45 42 دن کا، اس کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے مطلب یہ دیکھنے میں آیا کہ آسام سے بھی جو عازمین حج آئے ہیں یہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں سعودی عرب، کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں، آسام ہی سے نہیں، مختلف یعنی اسٹیٹ سے، مختلف ریاستوں سے، دلی سے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت ہند نے اب ایک سہولت فراہم کی ہے عازمین حج کو، کہ آپ کو جس امبارکیشن پوائنٹ سے آپ کو سہولت محسوس ہو رہی ہے، جہاں سے آپ پسند کرتے ہیں، وہاں سے اپنی حج کی پروازیں لے سکتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی اسٹیٹ کے کوٹے سے آپ اپلائی کر رہے ہوں، لیکن حج کی پروازیں جو ہندوستان میں مختلف امبارکیشن پوائنٹس ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ دلی چونکہ ملک کی راجدھانی ہے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار، ان کے خیش و اقارب، دوست احباب اور گھر کے افراد رہتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہاں سے جانے میں سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سال الحمدللہ ہمارے یہاں سے مختلف ریاستوں کے، متعدد ریاستوں کے، مثلاً پورا جو مشرقی اتر پردیش ہے، دلی کے علاوہ ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ان سب کے عازمین کرام تو 6 اسٹیٹوں کے ہر سال یہاں سے جاتے تھے۔ اس سال بہار کے بھی ہیں، بہار کے بلکہ پہلے سے بھی جا رہے ہیں، اور 1382 عازمین عازمات جو ہیں وہ بہار کے دلی سے تشریف لے جائیں گے، اتراکھنڈ سے ہیں، راجستھان سے، جموں کشمیر سے ہیں، تو مختلف ریاستوں سے ہے، مہاراشٹر سے بھی ہے، آسام سے بھی ہے، اڑیسہ سے بھی ہے۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ حکومت نے چونکہ اب ایک سہولت فراہم کی ہے، اور دلی میں لوگوں کو مزید اپنی انفرادی سطح پر اور اپنی جو ان کی سہولیات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی دلی آپٹ کرتے ہیں لوگ۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کیونکہ گوہاٹی سے جو ہے تو سفر حج جو ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے بنسبت جو ہے دہلی؟ ہاں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، جو ایئر فیئر ہے، جو جہاز کا کرایہ ہوتا ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ویریشنز ہوتے ہیں مختلف امبارکیشن پوائنٹ میں۔ تو دلی سے نسبتاً ایئر فیئر کم ہے، کچھ رعایتی معاملہ بھی ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس لیے بھی یہاں سے آپٹ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں دلی امبارکیشن پوائنٹ کا، اور یہاں سے جانے والے جو دوسرے ریاستوں کے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بنا پر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں سے ہر دن کتنے حاجی جو ہے روانہ ہو رہے ہیں؟ روزانہ کی جو فلائٹ کا شیڈول ہے، کسی دن 2 فلائٹیں جاتی ہیں، کسی دن 3 جاتی ہیں، مثلاً کل 1 ہی فلائٹ ہے۔ ابھی تک ہماری 11 فلائٹیں الحمدللہ بالکل بخیر و خوبی مدینہ منورہ پہنچ چکی ہیں، اور کل 1 فلائٹ ہے جو 12ویں حج پرواز ہوگی، وہ جائے گی۔ تو ابھی تک ہمارے جو تقریباً 2000 سے زائد عازمین کرام عازمات مدینہ منورہ تشریف لے آ چکے ہیں اور وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ کل کچھ واقعات یہاں پیش آئے تھے، فیس بک پر بھی آیا تھا معاملہ کہ وہ ان کی فلائٹ کا ٹائمنگ یا ڈیٹ جو ہے
तब्दील कर दी गई अचानक, उसके नतीजे में जो हाजियों को जो परेशानी हो रही है, आज़मीन को जो परेशानी हो रही है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि किसी भी इम्बार्केशन पॉइंट पे, मसलन यहाँ दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट पे जो हज किट तकसीम करने का जो मामला है, जो आज़मीन इकराम को फ़्लाइट की टिकटें और उसकी बोर्डिंग पास और उनका फ्लैप और उनका यानी बैगेज स्टिकर वगैरह ये फ़राहम करते हैं। इस साल से एक स्मार्ट वॉच भी देने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये सब बराह रास्त दिल्ली में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो अफसरान और अमले हैं वो अंजाम देते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से लॉजिस्टिक्स फ्राहम करते हैं, जो सारा साजो सामान है उनके बैठने का और दूसरी सहूलियात उनको यहाँ पर देते हैं और वो करते हैं। कई बार ऐसा होता है, चूँकि पहले ये होता था कि 2 दिन पहले यहाँ आकर के रिपोर्ट करना होता था। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये सहूलत फराहम की है कि रिपोर्टिंग का जो फ़्लाइट की कंफर्मेशन ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जब फ़्लाइट के कंफर्मेशन ऑनलाइन करते हैं तो फिर 24 घंटा पहले यहाँ पर आकर के एक आम तौर पर ये हिदायत है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो हज किट है उसको यहाँ पर हासिल करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आज़मीन इकराम जो फ़्लाइट कंफर्म नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों की ऐसी तादाद है। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो अफसरान व अमले हैं उन्होंने हमें एक लिस्ट फराहम की कि दिल्ली के आपके इतने आज़मीन इकराम हैं, तकरीबन 15 या 20 के दरमियान, जिन्होंने अपनी फ़्लाइटें कंफर्म नहीं की हैं। तो उनको हमने फ़ोन किया है। तो कंफर्मेशन से पहले जो डेट आती है वो 2 दिन पहले की आती है। जब आप कंफर्म कर देते हैं तो वो 24 घंटा पहले की डेट में वो तब्दील हो जाती है। कुछ ऐसे आज़मीन हैं जिनको नावाकफियत की बुनियाद पर या किसी भी वजह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ बेहतर और जो हकीकी सूरत हाल है वो नीचे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो स्टाफ मौजूद हैं वो बताएंगे। तो बाज़ लोग जो कंफर्म नहीं करते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रह जाता है और वो 2 दिन पहले की डेट ही पे वो आ जाते हैं। लेकिन कुछ फ़्लाइटें ऐसी हैं, मसलन सपोज़ करें कि कल रात के 12 बजे के बाद की फ़्लाइट है, तो उनको आम तौर पर ये देखा गया कि इस तरह के ऑड आवर्स की जो फ़्लाइट हैं उनको 2 दिन पहले का यानी डेट उसकी पेपर में प्रिंट होकर के आया। लेकिन चूंकि ये निज़ाम बना हुआ है कि 24 घंटा पहले ही टिकट आएगा, तो वो टिकट की फराहमी यानी कि जो बोर्डिंग पास है उसकी फराहमी और जो बैगेज स्टिकर्स वगैरह हैं और उनके रूम की तफसील, उनके बिल्डिंग की तफसील, ये 24 घंटा पहले फराहम की जाती है और वो पीछे से ऑनलाइन आती है। फिर यहाँ पर उसके प्रिंट होते हैं। प्रिंट होने के बाद सारे जो सेट लगाए जाते हैं, एक फ़्लाइट कम से कम 400 प्लस 410, 415, 20 लोगों की होती है। उन सब का सेट लगाने के बाद फिर उनको तकसीम किया जाता है। तो बाज़ फ़्लाइटों में इस तरह की सूरत हाल, ताख़ीर वगैरह का मसला पेश आ जाता है। तो हमारे आज़मीन इकराम को भी थोड़ा ताउन और थोड़ी सब्र और नज़्म व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। कि यहाँ से दिल्ली से कितना किराया है, टू एंड फ्रो का कितना रखा गया इस साल? और किराए की तफसील कुछ तो अभी मालूम नहीं है, बहुत किराए डिफरेंट होते हैं। हाँ जी। आखिरी मेरा सवाल यही है कि दिल्ली हज कमेटी में ज़ाहिर बात है हर दिन जो है 1000 तो लोग आएंगे, 1000 नहीं तो 500 लोग तो आएंगे। उनके साथ फिर उनके रिश्तेदार, अहबाब वगैरह आते, तो उनका ठहरने वगैरह का इंतजाम आपकी तरफ से किया जाता क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, जैसा कि शायद आपको मालूम भी हो कि सामने जो मशहूर व मारूफ तारीख़ी रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में बहुत ही बेहतर सहूलियात के साथ फुल्ली एयर कंडीशन और फायर प्रूफ हज कैंप हम वहाँ लगाते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बड़े बड़े हज कैंप जो फायर प्रूफ हैं, एयर प्रूफ हैं और फुल्ली एयर कंडीशंस हैं, वहाँ आज़मीन इकराम की आर्जी क़याम का बंदोबस्त होता है। और वहाँ से फिर हम अपनी यानी दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से अपनी बसों में उनकी फ़्लाइट के शेड्यूल के एतबार से, फ़्लाइट के टाइम से उनको फिर लेकर के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 तक लेकर के जाते हैं। बहुत शुक्रिया साला से बात। बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क में हज परवाज़ों के लिए 17 मुस्तखर बनाए गए हैं। उनमें से बम्बई,
दिल्ली का जो मुस्तकर है, हवाई जो मुस्तकर है, एम्बार्केशन पॉइंट है, वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से तकरीबन 21,000 आज़मीन हज सफ़र करेंगे। और ये दिल्ली की ख़ास बात ये है कि यहाँ से दूर दराज की रियासतों के लोग यहाँ से जो है हज के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर से आसाम और बिहार से, उड़ीसा से और जम्मू कश्मीर से, राजस्थान के इलाकों से, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यानी तकरीबन 7 रियासतों पहले से शामिल थी, लेकिन अब जो है इसमें खासा इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो हज का किराया है, जैसा जैसा जिस एम्बार्केशन पॉइंट होता है उस लिहाज से वो बढ़ जाता है। गुवाहाटी से जो आज़मीन जाना चाहते हैं, आसाम के जो लोग जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग जाना चाहते हैं, उनको जो है दिल्ली के मुकाबले में ज़्यादा हवाई किराया देना पड़ता है। इसी वजह से दिल्ली और बम्बई जैसे जो हवाई मुस्तकर है उनमें जो है लोग ज़्यादा उसको ऑप्ट कर रहे हैं। और हुकूमत ने भी एक सहूलत फराहम ये की है कि जो लोग जिस मुस्तकर से जाना चाहते हैं वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसको इख्तियार कर सकते हैं। तो ख़ास तौर से दिल्ली से अब इस साल जो है 21,000 जाने वाले हैं। पिछले साल 15,000 आज़मीन हज थे। तो दिल्ली की जो हज कमेटी है, रियासती हज कमेटी, उसकी तरफ से मुस्तकिल इंतजाम किए जाते हैं हाजियों के रिहाइश के लिए और उनके आमद और रफ्त के लिए। यहाँ से जो है उनके लिए एयरपोर्ट तकरीबन यहाँ से 20-22 किलोमीटर के फासले पर है, उनके लिए बसों का भी इंतज़ाम दिल्ली हज कमेटी की तरफ से किया जाता है। और ये सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह के क़ैमे लगाए जाते हैं जिसमें एसी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। हर दिन जो है तकरीबन यहाँ पे 500 या 1,000 के करीब लोग, जिस दिन फ़्लाइट जानी होती है, लोग ठहरते हैं, आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको यहाँ पर ठहराने का इंतज़ाम भी किया गया है। अलावा अजीब दिल्ली हज कमेटी की तरफ से जो है बसों का इंतज़ाम भी किया गया है और उनको अंडर वन रूफ जो है वहाँ पर जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज और दीगर जो कुछ भी आपकी सफरी कागजात है वो फराहम करने के लिए सहूलत फराहम की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभार जो है तो कुछ खुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। जैसा कि कल जो है 22 अप्रैल को यहाँ पर पेश आया था कि हमने हज कमेटी जो यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनसे बात की थी। उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन जो है हम इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन क्योंकि नावाक़फ़ियत की बिना पर बहुत से ज़ाहिर बात है ऐसे लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं या नाख़वानदा होते हैं, उन्हें ये तफसीलात मालूम नहीं होती कि ऑनलाइन जो है तो कंफर्मेशन करना पड़ता है। उसके नतीजे में जो है उन लोगों की फ़्लाइट डिले हो जाती है या उनकी फ़्लाइट का टाइमिंग तारीख़ जो है तब्दील करना पड़ता है। तो उस हवाले से कल यहाँ जो है नाखुशगवार को वाक़या पेश आया था। बहैसियत मजमूई देखा जाए तो जितने भी हमने हाजियों से बात की, जो भी मुख्तलिफ जगह के थे, उनका कहना था कि सब मामला स्मूथली चल रहा है। और ख़ास तौर से जो फॉरेन एक्सचेंज का मामला है, रुपए की कदर जो है वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले में दिन ब दिन गिरता जारी है, तो उसके नतीजे में दूसरी करेंसियों पर भी जो असर पड़ रहा है। इसीलिए सऊदी रियाल की कीमत जो है बताया गया है कि भाई ये 25 अशारिया तकरीबन 35 पैसे जो है तो पड़ रहा है। 25.35 पैसे में एक रियाल मिल रहा है, सऊदी रियाल मिल रहा है। तो उसके नतीजे में जो आज़मीन हज हमारे इंडिया के जो आज़मीन हज है उनके पॉकेट पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो ये अमलन सूरत हाल है। देखना है कि ये हज का सिलसिला जो है, यानी जो फ़्लाइटों का सिलसिला जो है 20 मई तक जारी रहेगा। और इस दौरान जो है एक और नई जो हुकूमत की तरफ से स्कीम जारी की गई है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का हज जो है, पहले जो 40 दिन का होता था उसको जो है निस्फ़ कर दिया गया है। उससे भी तकरीबन जो है दिल्ली से 2,000 से ज़ायद आज़मीन जो है सफ़र की सादत, ये हज की सादत हासिल करने के लिए जाने वाले हैं। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।